हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी जिसका बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता। प्रायिकता का मैं एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं पूरे सिक्के से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पासा के बारे में बताऊंगा कि पासा से आखिर कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं, और पासा से सारे सवाल को मैं आज डील करने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो एग्जाम में आता है कि अगर गेंद की संख्या जो आती है, ब्लू गेंद हो, ब्लैक गेंद हो, व्हाइट गेंद हो, और उसमें से जो निकाला जाता है उस गेंद के बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ताश के पत्ते के साथ मैं ताश के चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पता चले कि आखिर पासे से किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है, जिसको मैं आसानी से बिल्कुल इजी तरीका से बना सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और मैं हर वीडियो की तरह इस बार भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर भी आप लोग नए आए हैं कोई भी इस चैनल पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रायिकता में मैं सिक्के की पूरी चर्चा कर चुका हूं। सिक्के के बारे में जितने भी इससे सवाल आते हैं एग्जाम में, कैसे आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, वो सारी चीज को मैं इस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, आपको क्या बताने जा रहे हैं कि पासा, आखिर पासा जिसमें जो आप लोग छक्का जो लूडो खेलते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो पासे की बात करते हैं, सिक्के की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग सिक्के का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं जब बात करने वाला हूं पासा, किसकी? पासा की। ठीक है, अब पासा में जो है डाइस में जो आपको मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी चीज को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए पासे आप लोग देखे होंगे, लूडो खेलते हैं तो आप लोग पासा तो जरूर देखे होंगे, जिसपे लिखा होता है 1 से लेके 6 तक कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या 7 भी कभी आप लोग देखे हैं पासा में? तो बिल्कुल नहीं, 7 आपको पासे में देखने के लिए नहीं मिलता। 1 से लेकर 6 तक ही मिलता आपको पासा में देखने के लिए। और 1 से 6 तक अगर आप लोग को पता है कि 1 से 6 तक होता है, तो देखिए इसमें जो हम बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एक प्रायिकता का फॉर्मूला होता है पीई। क्या होता है? पीई बराबर एन ई बटे का एन एस। और इसी फॉर्मूला के माध्यम से मैं पूरे वीडियो को कंप्लीट करने वाला हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार का सवाल हो, पासा से हो या फिर सिक्के से हो या फिर ताश से हो, सारे इसी फॉर्मूले पर आपको मैं बनाकर बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पासे की पूरी ज्ञान को मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए 1 से 6 तक पासा पे होता है, ये सबको पता है। और 1 से 6 तक होता है, इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 1 से 6 का मतलब क्या हुआ कि कुल संभव परिणाम कितना हुआ इसका, तो 6। यानी कि हमेशा एन एस का जो मान होगा वो हमारा 6 होगा। एन एस का मान जो हमारा होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कुल संभव परिणाम, कभी भी पासा को फेंकिए, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या फिर 6, कभी 7 नहीं आ सकता एक पासे की फेंक में। जब 2 पासे को फेंकेंगे तो उस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि एक पर अगर 1 आता है, एक पर 6 आता है, तो उस कंडीशन से दोनों का योग जब बोला जाएगा तो मैं उस कंडीशन में क्या बोल दूंगा कि ये 7 है। लेकिन जब 2 पासे की बात आएगी तो पहले मैं 1 पासे की चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद 2 पासे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
एक पासिंग में तो सबसे पहली बात कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये कंप्लीट है। और 6 यानी कि NS जो नीचे वाला भाग है उसका मान हमको पता है कि 6 ही होता। अब सवाल कैसे कैसे आते हैं पासे में, इस बात को मैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछता यही है कि एक पासे की फेंक में ऊपर यानी कि ऊपर में एक आने की प्रयत्ता, ध्यान से सुनिएगा, एक पासे की फेंक में ऊपर साइड में एक आने की प्रयत्ता। तो ध्यान से मैं इसी बात को हमेशा समझा रहा हूं, सिक्के में भी यही चर्चा थी, यही पासे में भी होगा और ताश में भी यही होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम एक पासा को फेंकते हैं और हमारा एक आया, कितना आया, लूडो खेलने टाइम एक आ गया, तो उसकी प्रयत्ता क्या होगी, एक आने की प्रयत्ता। तो या फिर एक आने की प्रयत्ता पूछेगा तो एक ही बार आ सकता है, एक पासे की फेंक में एक ही बार आ सकता है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो 6 हैं। कितने हैं, कुल संभव परिणाम की बात कर ले तो वो कितने हैं, 6, ठीक है। यानी कि एक पासे की फेंक में एक आने की प्रयत्ता कितना हुआ, तो 1/6। कैसे, क्योंकि एक ही बार आ सकता, टोटल हमको कितने में से, 6 में से, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 2 आने की प्रयत्ता अगर पूछा जाता है, कितना, ऊपर में 2 आने की प्रयत्ता, तो ऐसा मत करिएगा 2/6 1/3। कुछ लोग इस प्रकार से भी कर लेते हैं कि 2/6 यानी कि 2 ऊपर आने की प्रयत्ता 2/6, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2 ऊपर आने की प्रयत्ता, तो 2 कितने बार आ रहे हैं, एक बार। पासे की फेंक में 2 कितने बार आ रहे हैं, एक बार, यानी कि एक ही बार आ रहा है, तो 1/6 क्या होगा, 1/6। अब इससे आपको सपोर्टेड ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपको यहां से कंडीशन कंप्लीट हुआ कि ये सवाल आएगा कि एक पासे की फेंक में ऊपर 1 आने की प्रयत्ता तो 1/6, ऊपर 2 आने की प्रयत्ता तो 1/6, ऊपर 3 आने की प्रयत्ता तो 1/6, ऊपर 4 आने की प्रयत्ता पूछेगा 1/6, ऊपर 5 आने की प्रयत्ता पूछेगा तो भी 1/6, और ऊपर 6 आने की प्रयत्ता भी पूछेगा तो उसका भी आंसर क्या होगा, 1/6। बोलिए कंप्लीट, इस बात को ध्यान से, कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, बिल्कुल। अब उसके आगे जैसे ही पढ़ते हैं तो अब सेकंड सवाल आपको किस प्रकार से पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये एक कंप्लीट हुआ, दूसरा क्या पूछता है, अब नहीं करके भी पूछता, क्या पूछता है, नहीं। अब क्या नहीं करके कैसे सवाल आता है वो ध्यान से सुनिएगा कि एक पासे की फेंक में, क्या बोलेगा, एक पासे की फेंक में ऊपर एक नहीं आने की प्रयत्ता। अब बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा, ऊपर एक नहीं आया मतलब क्या आया होगा, चाहे तो 2, कंफर्म तो हमको बोला नहीं कि 2 आया, एक नहीं आया मतलब कितना आया होगा, चाहे 2 आया होगा या फिर 3 आया होगा या फिर 4 आया होगा या 5 या 6, कितना आए होंगे, 1 या फिर 2 या 3 या 4 या 5 फिर 6। ये तो मतलब कितने पासे आ सकते हो, 1 2 3 4 5, काउंटिंग कर ले कितने पासे आ सकते हैं, एक नहीं मतलब 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आया होगा, मतलब कितने पासे आए होंगे, 5, मतलब ये 5 में से कोई भी आया होगा, हमको तो पता ही नहीं है, संभावना हम बताए थे, प्रयत्ता का मतलब बाबू संभावना, तो हमको तो पता ही नहीं, एक नहीं बोला है तो मतलब क्या आया होगा, 5 आया होगा, 5 में से कोई भी आया होगा, टोटल संभव परिणाम को 6 लिखिए, यही है आपका आंसर, क्या है, 5/6, यही है आपका आंसर। एकदम बिल्कुल सबसे सिंपल लेसन की बात बोले तो वही है प्रायिकता, जो कि आप चुटकियों में उसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली सवाल तो मैंने बताया कि एक पासे की फेंक में 1 आने की प्रयत्ता 1/6, 2 आने की तो 1/6, ऐसे कोई भी सवाल आ गया 6 तक उसका 1/6। लेकिन अब एक नहीं आने की प्रयत्ता पूछा तो एक को छोड़ करके सभी को गिने 5 और बटे में लगा दिए 6, कंप्लीट। उसी प्रकार से अगर 2 नहीं आने की प्रयत्ता पूछे, ये भी 5/6, 2 को छोड़ के बाकी को गिनेंगे, 5 संख्या 5/6, 3 नहीं आने की प्रयत्ता 5/6, 6 नहीं आने की प्रयत्ता, सब कंप्लीट है, आने की प्रयत्ता नहीं आने की प्रयत्ता। अब देखिए थर्ड सवाल इसमें कैसे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सवाल को मैं पूरी तरह से क्लियर करूंगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा तब, ये नहीं बोर्ड को सिर्फ देखने से नहीं, बोर्ड पे कम लिखेंगे लेकिन आपको बिल्कुल मेरी बात को अगर सुनिएगा सही ढंग से तो आपको पूरा कंप्लीट है।
अब जो सवाल आती है वो देखिए किस प्रकार से आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि किसी भी पासे की फेंक में, यानी एक पासे की फेंक में अगर सम संख्या आने की प्रयत्ता, सम संख्या का ज्ञान है बाबू आप लोग को? ये तो बिल्कुल सर, जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इसमें से देखिएगा कि 2 से कौन कौन कटते हैं सम संख्या आने की प्रयत्ता, तो 2, 4, 6। इसके अलावा भी 2 से कोई कटता। सम संख्या कितने हैं? 1, 2 और 3। ये भी 2, 4, 6, देखिए 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या। मतलब कितने इवेंट है जो आ सकता है? सम बोला कि हम पासा को फेंके और कह दिए कि सम संख्या है, तो हमको क्या पता भाई कि 2 आया कि 4 आया कि 6 आया? सम संख्या तो तीनों है ना? तो वही तो बात है बाबू, तीनों है सम संख्या आने की प्रयत्ता। तो कितने गो है सम संख्या के गो है बाबू? तो 3 गो। और टोटल संख्या के गो होता है? तो 6 गो में से ही कोई आया होगा। एनएस तो हमेशा क्या रखना है? 6 ही रखना। मतलब 3/6 और काट देंगे बाबू तो 1/2। कितना क्या? 1/2। अब ये देखिए सम संख्या आने की प्रयत्ता, ये भी कंप्लीट है कि नहीं है? बिल्कुल होगा बाबू, टेंशन नहीं लेना। अब यही चीज अगर पूछा विषम संख्या आने की प्रयत्ता, तो देखिए विषम संख्या कौन कौन है? एक है विषम संख्या, एक 2 नहीं 3 है विषम संख्या, और एक क्या है? 5 है विषम संख्या। इसके अलावा का 2, 3 और 4 और 6 विषम संख्या तो है नहीं। तब पूछा विषम संख्या आने की प्रयत्ता, तो विषम संख्या के गो? तो 3 गो। विषम संख्या के गो? तो 3 गो। तो लिख देंगे बाबू 3 और नीचे टोटल संख्या 6, काट दो 1/2। ये भी कंप्लीट। देखिए कितना इजी है, समझ में आ रहा? बस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि प्रयत्ता निकलता कैसे। अगर वीडियो सही से देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। और प्रैक्टा से एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मौका नहीं देंगे। अब प्रैक्टा क्या, हर एक लेसन से मैं नहीं छोड़ने दूंगा। आपको मैथ में आपको बहुत से ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको एकदम जा करके मैथ्स के एग्जाम में आपको हलवा लगेगा कि जैसे ही जाएंगे देखेंगे पासा, अरे ये तो स्वीट सर बताए थे, फट से नहीं बना देंगे। समझ में आ रहा? अब यही सवाल देखिए, नहीं करके भी पूछता है सवाल को, पूरी जानकारी लीजिएगा कैसे पूछता है। एक पांसे की फेंक में क्या बोलेगा? एक पांसे की फेंक में सम संख्या नहीं आने की प्रयत्ता। तो देखिए सम संख्या नहीं मतलब ई भी नहीं, ई भी नहीं और ई भी नहीं, तो जो बच गया उसको गिन लो। तो 1, 2 और 3, यही चीज है, ज्यादा नहीं है। 1, 2 और 3, तो 3/6 सेम चीज वही वाला आ जाएगा बाबू। सम संख्या नहीं मतलब विषम संख्या, अब विषम संख्या नहीं मतलब सम संख्या, है ना? देखिएगा अब बताइए, एक पासा के खेल में इतना ही था, ज्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं। पासा की पूरा कहानी खत्म। एक पासा तो कंप्लीट बाबू। अब आएंगे 2 पासा। एक पासा से ऐसे ही सवाल पूछता है, खाली आपको पता होना चाहिए सम किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। कभी कभी अभाज्य पूछ देता, भाज्य संख्या पूछ देता, तो इस सबकी जानकारी होना चाहिए कि क्या है भाज्य संख्या, तो इसमें कौन कौन भाज्य है ये गिन लेंगे, कौन कौन अभाज्य संख्या ये गिन लेंगे, बटा में 6 लगा देंगे, प्रायिकता हो गया खत्म। समझ में आ रहा? ये है पासा की चर्चा। लेकिन यही पासा की चर्चा में एक पासे के लिए तो सही है, बहुत सिंपल। लेकिन यही अगर 2 पासा बोले तो आप देखिए कितना कंडीशन लगता है। एक पासा को छोड़िए और 2 पासा को पकड़िए। कितने पासे पकड़ने हैं बाबू? तो 2 पासा। तो देखिएगा 2 पासा के लिए कितने चीज लाएंगे, तो 2 को पासा एक साथ फेंके, 2 पासा एक साथ फेंके, कितने? एक साथ। तो कौन कौन कंडीशन आएगा? चलो पहला पर 1 आएगा तो दूसरा पर भी 1 आ सकता, दोनों पासे पर 1 आ सकते हैं, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आएगा? पहला पर 1 और दूसरा पर 2 आ सकता है कि नहीं? चलिए पहला पर 1 था, दूसरा पर 3, 1 था दूसरा पर 4, 1 था
अगर 1 आएगा तो अगला पर 5, 1 आए तो अगला पर 6, इतने कंडीशन आ सकते हैं। नहीं अबे और आएंगे, हो सकता है पहला पर 2 और दूसरा पर 1 दे दे बाबू, ध्यान से 2 पहला पर और दूसरा पर 2, इस प्रकार से तुमको कुछ दे देगा। तो ध्यान से देखिएगा कितने पासे हो रहे हैं, 2, अरे यहाँ देखिए 4, 2 5 आ सकते हैं, 2 6 आ सकते हैं, 3 1 आ सकते हैं, ऐसे करके 3 से करके 3 6 तक आ सकते हैं। ध्यान से मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। 3 2 3 4 3 5 3 6, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। देखिएगा इसके अलावा आप पासा को 2 पासा को फेंकिएगा तो इसके अलावा कुछ तीसरा नहीं आ सकता, इतना ही आएगा। आप बताइए कि कुल संभव परिणाम पता चला के गो, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 12 6 18 6 24 और 6 कितना हो गया 30 और 6 36, मतलब हमारा एन और एस जो निकल गया कितना 36। कुल संभव परिणाम बाबू 36, कितना आया कुल संभव परिणाम 36। अब देखिए यहां से जो सवाल आता है उसको हल कर सकते हैं, इस जब 36 को देख लिए तब हल कर सकते हैं। अब पूछता है यहां से सवाल कि अगर एक पासे को एक पासा तो खत्म, अगर 2 पासे को फेंकते यानी 2 पासे की फेंक में दोनों पासे पर सम संख्या आने की प्रयत्न, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 पासे की फेंक पर में दोनों पासे पर सम संख्या आने की प्रयत्न, तो गिनती कीजिएगा। एक वाला देखिए एक ऊपर 1 है, इसमें दोनों पर सम नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा कहां कहां सम है, एक कंडीशन 2 2 कहां कहां देखिएगा 2 2, एक देखिएगा 2 4 दोनों पर सम है, 2 6 दोनों पर सम है, देखिएगा 3 वाला में तो 1 पर 3 जो भी सम है होगा नहीं, 4 वाला में देखिएगा 4 2 4 4 और 4 6, ठीक है। 5 वाला में देख लीजिएगा तो कितना 5 वाला में 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 पर तो हमेशा क्या आ रहा है विषम। 6 वाला में देखिएगा यहाँ सम है, यहाँ सम है और यहाँ सम, बस इतना है। इसमें 3 और इसमें 3, 6 और इसमें 3, मतलब कितने 9, कितने 9 जगह ऐसे हैं, 9 पासे कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं जिस पे क्या हो रहा है कि आपको दोनों पासे पर सम संख्या, दोनों पासे पर क्या है सम संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट की संख्या हमारा कितना आ गया 9। इसी बात को ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सम ये तो पता ही है कि आपका टोटल कितना है 36, बस बनाना है प्रायिकता, तो 9/36। अब 9 से 36 कटता तो काट देंगे ना तो छोड़ देंगे, 9 चौके 36, अब 1/4। देखिए बोलिए दोनों पासे पर सम, 2 पासे की फेंक में दोनों पासे पर सम आने की प्रयत्ता, तो टोटल संभव परिणाम जो है 36 और जो आ रहा है वो 9 को आ रहा है, तो 9/36 1/4, ठीक है। अब यही चीज अगर पूछा दोनों पर विषम तो क्या नहीं कर लोगे, विषम संख्या देखिए दोनों पर, इसमें देखिए तो दोनों पर विषम कहां कहां, एक यहाँ पर 1 और एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर, ऊपर में 3, इसमें मिलेगा 3 और इसमें मिलेगा 3, मतलब दोनों पर विषम पूछेगा तो ये भी संख्या कितना आ जाएगा, तो 9 और 9/36, मतलब ये भी हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये हो गया सम विषम की कहानी खत्म। और भी देखिए कैसे कैसे सवाल आता है, आपको सारी चीज को मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम में जाकर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना, ठीक है। सम विषम की चर्चा हो गई। अब बोलेगा ऐसा कि 2 पासे की फेंक में दोनों पासे का योग
सात आने की प्रयत्ता, ध्यान से सुनिएगा, दोनों पासे का योग 7 आने की प्रयत्ता। जरूरी नहीं 7, कभी 8 भी पूछता, कभी 9 पूछता, कभी 10 पूछे, जो पूछे वो समझ लेंगे। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि दो पासे की फेंक में दोनों पासे पर कितना आने की प्रयत्ता, दोनों पासे का योग, दोनों पासे का योग मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 के बराबर, 7 के बराबर, 7 से ज्यादा चाहे कम नहीं, 7 के बराबर। देखिए बाबू जोड़ लेते हैं, देखिए एक यहाँ पर 6 1 7, अब इसमें देखिए 5 और 2 7, इसमें देखिएगा 4 और 3 7, आगे बढ़िएगा इसमें 4 और 3 7, इसमें देखिएगा 5 और 2 7, इसमें देखिएगा 6 और 1 7, इसके अलावा कहीं भी 7 नहीं आएगा। 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, चलेगा, 12 तक आ जाएगा, लेकिन 7 सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 जगह पे आएंगे। कितने जगह पे, 6 जगह पे आएंगे। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा इस बार, तो 6 आएगा। अब देखिए मैं निकाल लेता हूं प्रयत्ता, कुल संभव परिणाम हमेशा क्या होगा, 36 ही होगा। कितना होगा, 36 ही होगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 6 बटे का 36, और काट लेंगे तो 6 छक्का 36, तो 1 बटे 6 आंसर। बोलिए कितना सिंपल है बाबू, खाली बात को समझ जाइएगा क्या है पासा, फिर तो कुछ नहीं, धजिया उड़ा देंगे एग्जाम में जाकर के, देखते रहिएगा खाली। बोलिए दोनों पर 7, यही चीज अगर देखिए बाबू मैं आपको बता रहा हूं, अब जो हम 7 बोले का 8 बोलेंगे तो नहीं बनेगा। अब दोनों पासे का योग, अब का बाबू इतना सोचोगे कि सर बताए थे दोनों पासे पर 7 आवे, तो का 7 आवेगा, नहीं, 8 भी पूछ सकता है एग्जाम में, कभी 9 भी पूछ सकता, तो कोई दिक्कत ना, समझ में तो आ गया ना, सब कर लेंगे। कैसे, तो देखिए अगर पूछ दिया दोनों का योग कितना 8, तो कर लेते हैं 8। देखा ये में कर जोड़े पर 8 ना, इसमें जोड़ेंगे 6 2 8, चलिए इसमें पढ़ेंगे 5 और 3 8, ठीक है। अब इसमें नहीं 8 आएगा, फिर इसमें पढ़ेंगे 4 और 4 8, फिर इसमें पढ़ेंगे देखिए 5 और 3 8, इसमें पढ़ेंगे 6 और 2 8। देखिए कितने जगह पे बाबू, 1 2 3 4 5, कितने जगह पे, तो नंबर ऑफ इवेंट 5 जगह पे हमारा आया है। कितने जगह पे, 5 जगह पे आया है हमारा। देखिए प्रयत्ता निकाल लेता हूं, कैसे आएगा, तो 5 बटे टोटल 36, ही तो काटेगा नहीं, काटेगा नहीं तो हमारी ही आंसर, नहीं कटेगा तो हमारा यही आंसर, समझ लो। यस बिल्कुल बाबू। बताइए प्रयत्ता में कोई दिक्कत, एकदम सिंपल, धजिया उड़ा के चले वो, 2 पासा चाहे 1 पासा पूछ दे, कैसनो सवाल आ गया कर देंगे। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए अब आगे देखिए और भी कुछ पूछेगा, तो काहे नहीं बना सकते। ये तो 8 पूछा, 7 पूछा, अब पूछ दिया दोनों पासे पर 12 आने की प्रयत्ता, दोनों पासे का योग कितना होना चाहिए बाबू, 12, कितना 12। अब दौड़ते रहा इधर उधर करने, जोड़ करके 12 इधर जोड़वा तो लास्ट में 6 4 10 से तक आवा को, 6 5 11 तक आवा को, ये राउंड जोड़ते जाइबा तो देख लास्ट में 6 और 6 12, 6 और 6 12 के जगह दिख लो एक जगह, तो मतलब कुल नंबर ऑफ इवेंट देख लेला एक बार, एक ही बार ना होलो 12, बाकी कोई ना, दोनों पर छक्का तो हो गलो 12। अब देख लो तो ई खाली चेंज कर दो, 1/36 कितना बाबू, 1/36। बोलिए कोई दिक्कत है महाशय जी, नहीं ना। अब देखिए और भी सवाल, टेंशन नहीं लीजिएगा, एग्जाम में जैसे जैसे सवाल आते हैं सब करके दिखाते हैं। अब आगे ये भी पूछता है कि दोनों पासे पर सेम नंबर आना है, दोनों पासे पर सेम नंबर यानी समान संख्या आने की प्रयत्ता। समान संख्या करने बाबू एक जगह पे है, 2 जगह पे है, फिर देखिए 3 है मतलब 3 आए है जा, 3 और 3 तो गायब हो गया भाई, 3 और 3 गायब था ना, चल कोई दिक्कत नहीं है, 3 गायब था। अच्छा 2 बार देखिए यहाँ पे गलती लिखाया था, ध्यान से दीजिए,
ये 3 3 3 4 3 5 2 बार लिखा था ना। अब देखिए समान संख्या पूछे ना, दोनों पासे पर समान संख्या आवेगा। देखिएगा एक यहाँ पर एक बार में आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, लास्ट 6 बार आया। दोनों पासे पर समान संख्या आने की प्रयोक्ता कितने बार आया बाबू? 6 बार आया। कितने बार? 6 लगाओ, काट दो, 1/6 छक्का 36, 1/6 आंसर। देखिए कितना सिंपल है प्रयोक्ता, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? बोल दीजिए। बिल्कुल सर। देखिए अब किसी भी प्रकार से सवाल पूछेगा दो पासा में, क्या बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा। अब देखिए एक चीज मैं पिछले वीडियो में बोला था कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक चीज जरूर बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि कुल संभव परिणाम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 3 पासा पूछता नहीं है। सिक्के की बात बोले तो 1 2 लास्ट 3 तक पूछता, और 3 सिक्के तक मैं निकाल के बताया था पिछले वीडियो में। वीडियो को नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखेंगे एक बार, ठीक है। पासा में 2 पासा के अलावा तीसरा पासा नहीं उछलाता भाई। तीसरा पासा उछलावेगा तो पता है बड़ी लंबा हो जाता, समझे? कितना हो जाता? बड़ी लंबा। तो देखिए अब देखिए इसमें जो मैं एक चीज बताना चाह रहा था, जो मैं पिछले वीडियो में बोला था पर बताया नहीं था, कि कुल संभव परिणाम अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। कुल संभव परिणाम कैसे निकालते हैं? तो देखिए सिक्का हो या फिर पासा हो, दोनों का कंडीशन सेम। सबसे पहले हम सिक्का के कुल संभव परिणाम निकालने के लिए बता देते हैं। देखिए सिक्के है, इसका कुल संभव परिणाम, एक सिक्का का है तो खाली देखना है कि सिक्का पे कितने मान होते हैं, एक हेड और एक टेल, 2 ही चीज होते हैं ना। तो लिख दीजिएगा, जो होता है उसी को लिखिएगा। अब एक सिक्का कहेगा ना तो माथवा पर 1 बार चढ़ाइएगा तो 2 के पावर 1 मतलब 2। सिक्के पर कितने होते हैं? 2। अब यही कह दिया 2 सिक्का उछलना, के गो? 2 को। माथवा पर कितना चढ़ा दे बाबू? 2। तो 2 के स्क्वायर कितना? 4। समझ में आ रहा ना? आई कह दिया 3 सिक्का उछाल दो तो सर, तो काहे नहीं उछलेगा भाई? 3 सिक्का तो 2 के क्यू 8, हम लाए थे ना 2 4 और 8 संभव परिणाम कुल सम। 4 सिक्का भी निकाल लीजिए ना सर। 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ बाबू? तो 16। तो 16 हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही निकलता कुल संभव परिणाम। जे को आना चाहिए कुल संभव परिणाम, एगो सिक्का के देख ला तो 2 होता, हेड चाहे टेल, हेड टेल के अलावा कुछ नहीं। हेड टेल जान ला ना तो फिर चल गया। तो हेड टेल और पावर एगो कहेगा, एक सिक्का उछालना, माथा पर 1 चढ़ा दिलियो, जे आंसर। 2 गो कल के 2 माथा पर चढ़ेलिए 4 हो गए, 3 कल के 3 माथा पर चढ़ेलिए 8, 4 कल के 10 16। हो गया कि नहीं हो गया बाबू? तो देखिए और यही चीज पासा में हम दिखा देते हैं। पासा में कहा कौची कि देख लीजिए, पासा में निकाल लेते हैं। तो पासा में अगर देखिएगा कितने नंबर आते हैं। पासा में तो बाबू 6 को होता है, 1 से लेके 6 को होता है, तो 6 लिख लीजिएगा। अब कुल संभव परिणाम के निकालना है, तो अगर एक पासा का है माथवा पर 1, 6 के पावर 1 माने 6, 6 के पावर 1 माने 6। यही का 2 पासा फेंकना है सर, फेंक दीजिए ना। 2 पासा फेंकना एक ही साथ, तो 6 के माथवा पर अभी कितना? 2, और माथवा पर 2 मतलब 36, माथवा पर 2 मतलब बाबू 36 होगा ना। अब देखिए वही 3 पासा का दिया, ऐसे कहता तो नहीं है, लेकिन अगर का दिया कुल संभव परिणाम पूछ दिया तो का माथवा पर 3 चढ़ा के ना निकाल लेंगे? बोलिए 3 चढ़ा के निकाल लेंगे। 3 के मतलब कौन चीज? 6 गुना 6 गुना 6, ये तो सब के करे आता। 6 छक्का 36 और 36 छक्का आता है। हाय भाई गुने नहीं आता, गुना कर लीजिए आ जाएगा। 36 छक्का कितना होता है? तो 6 तिया 18, 180, और फिर 18 को आओ जोड़ दीजिए। यानी ऐसे देखिए 36 में 6 से गुना कर दे, 6 छक 36 के 6, बाकी बच गलो 3, और 6 तिया 18, 3 जोड़ होता हो जी तो 21, यानी 216। तब बताओ तो ऐसे लिखल पार लग तो 216 बार लिखे तो 216 बार ना लिखना, ठीक है? समझ में आ रहा है कि कैसे कुल संभव परिणाम निकलता है, सिक्का हो या फिर क्या हो? पास। अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 4 पासे को फेंक में कुल संभव परिणाम, 4 पासे की फेंक में
कुल संभव परिणाम कितने आते हैं? कितने पासे? तो 4 पासे। कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर समझ में आया कुल संभव परिणाम निकालने के लिए तब। ठीक है, 2 सवाल। अगर सिक्का 3 सिक्का तक 4 सिक्का तक मैं बता दिया, अगर 5 सिक्के उछालना है, 5 सिक्के कितने? 5 सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणाम आपको कमेंट में बताना है, और 4 पासे की फेंक में कुल संभव परिणाम बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। नहीं तो हम समझ जाएंगे बाबू सब फालतू में फॉल्स देखता है वीडियो को, समझने से कोई मतलब ही नहीं है। होमवर्क है बाबू, 2 क्वेश्चन। 5 सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणाम दम ऐसे ही निकालना, 2 पर पावर 5, आइए करा निकालना 6 पर पावर, ऐसी करके बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर करिएगा, ये तो आप ही के लिए है। अब पासा की कहानी हो गया खत्म, जैसे पूछेगा वैसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और तरह के सवाल आता है जो कि एग्जाम में वो ज्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक सवाल 100% आता ही आता है, और ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है, मतलब 3 नंबर का वो सवाल आता है। वो क्या आता है? ऐसे करके आता है कि एक थैला, क्या आता है? एक थैले, क्या? एक थैला, और थैले में लाल के यानी रेड कलर के 4 बॉल है। ठीक है, ब्लू कलर के 7 बॉल है। कितने? 7 बॉल है, और ब्लैक एकदम थोड़ा सा ब्लैक कलर के भी 3 बॉल है। चल, क्या बोला जाता है सवाल में कि एक थैले में रेड के 4, ब्लू 7 और ब्लैक कलर के 3 गेंद है। मतलब 7 लाल रंग का गेंद है, और 4 गो लाल रंग के गेंद है एक थैला में, 7 गो नीला कलर के है, और 3 गो काला कलर के है। अब यह थैली से यदृच्छ एक गेंद निकाला जाता है। क्या? यदृच्छ मतलब ऐसे ही आंख मूंद ला, थैला में हाथ डाला और एक गेंद पकड़ के निकाला। क्या ऊंची करना है? थैला में हाथ डाला, एगो गेंद पकड़ के निकाला, यही ना। अब ओकरे पूछ दिल को प्रायिकता, क्या पूछ दिल को बाबू? प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले कुल संभव परिणाम थैला में से निकालेंगे, तो टोटल संभव परिणाम। तो संभव परिणाम ही रेड को जोड़ना है ब्लू के साथ और ब्लैक के साथ, रेड ब्लू और ब्लैक तीनों को जोड़ना है, वहीं हमारा क्या आएगा? कुल संभव परिणाम। तो देखिए जोड़ लीजिए, 4 और 7 कितना होता बाबू? 11, 11 और 3 हो जाएगा टोटल 14। कुल संभव परिणाम निकला कैसे? टोटल गेंद को जोड़ के। कुल संभव परिणाम कैसे? इसमें ई ना कि बाय पावर चढ़ावे वाला, माथा चढ़े वाला ना तू, एकदम डायरेक्ट को जोड़। ये तो सब बुतरू बच्चा जानता है जोड़ने के लिए। पूरा थैला में कितना गेंद है? 14। टोटल थैले में, मतलब एक थैले है जिसमें 4 गो रेड है, 7 गो ब्लू है, 3 गो ब्लैक कलर के गेंद है। तो टोटल गेंद की संख्या सब पढ़ला है, तो जोड़ दो टोटल गेंद की संख्या, वही हो गलो हमार पूरा कुल संभव परिणाम। तो 14। ठीक है, अब जे पूछ दिल के ऊपर निकाल देवे। पूछ दिया कि एक गेंद यदृच्छ निकाला जाता है, रेड आने की प्रयत्ता। तो रेड की एगो है बाबू 4 गो, ही 4 गो में से कोई होत ना, और टोटल मान से भागा, कुल संभव परिणाम से भागा, हो गया। काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2/7 अंश है। कितना बाबू? 2/7 अंश है। ध्यान से देखिए, सवाल पूछता है ऐसे, ब्लू गेंद निकालने की प्रयत्ता, तब ब्लू गेंद 7 गो, टोटल 14 गो, 7 दूनी 14, 1/2। ठीक है, अब पूछ दिया ब्लैक निकालने की प्रयत्ता, 3/14, ये तो काटवे न करा को, तो छोड़ देवे, हो गए ना। लेकिन ये तक तो ठीक है, डायरेक्ट पूछ कर कि एक थैला में था गेंदा के कगो बाबू 4 गो लाल के, 7 गो ब्लू कलर के और 3 गो ब्लैक कलर के। अब एक गेंदा निकाल के रेड आइले तो ओकरा में भागा टोटल से, ब्लू आइले तो ओकरा में भागा टोटल से, और ब्लैक आइले तो ओकरा में भागा टोटल से। अब देखिए सवाल ये भी पूछता है बिहार बोर्ड का, पूछता है, समझिएगा बात को। देखिए
अब पूछेगा कि रेड नहीं आने की प्रायिकता, लाल रंग नहीं आने की प्रायिकता बताइएगा सर। तो कल के लाल ना तो सर, तो लाल के छोड़ दे, आई तो कोची तो चाहे तो ब्लू है तो चाहे तो ब्लैक है, तो हमरा तो कन्फर्म ना कल को कि ब्लू है तो कि ब्लैक, खाली इतने बोला कौची लाल नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा, क्या लाल नहीं आने की प्रायिकता, तो आ सकता है चाहे ब्लू चाहे ब्लैक, टोटल के वो आ सकता, यही 10 गेंद बचल है ना, यही 10 गो में से कुछ आ जाएगा, ये 10 गो में से कुछ भी आ जाएगा, और टोटल के गो बाबू तो 14 गो, भागा दे दो 5 और 7, 5/7। बताइए प्रायिकता आया समझ में? बताइए गेंद वाला कहानी खत्म, ऐसी और कुछ ना, गेंद वाला कहानी भी खत्म, हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं है, प्रायिकता है। अब प्रायिकता सबसे इजी है, अगर नहीं पहले से लगता हुआ कि इजी है तो आइए और मिल लीजिए हमसे, आपको इजी पता चल जाएगा कि सही में इजी है। लग रहा है ना? बिल्कुल है। देखिए अब गेंद वाली कहानी खत्म, बिल्कुल लाल नहीं आने की प्रायिकता, ये दोनों जोड़ दिए, लाल के छोड़ करके सबको जोड़ के, लाल के छोड़ के सबके जोड़ के टोटल से भाग, यही ना। अगर लाल के प्रायिकता खाली पूछे तो लाल में टोटल से भागा, और लाल ना आवे के प्रायिकता तो लाल के छोड़ के बाकी के जोड़ के और टोटल से भागा, यही पूछ दिया। ब्लू नहीं आने की प्रायिकता, ब्लू के छोड़ के और सब के जोड़ के टोटल से भागा, यही करना है बाबू। ब्लैक नहीं आने की प्रायिकता, ब्लैक को छोड़ के और सब के जोड़ के और पूरा से भागा। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब समझ में आ गया तो हम यह पढ़ी वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है? कि हम स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में, पता है कोई चीज, ताश। क्या स्टार्ट करने वाला? ताश। कल जुआ खेलने के लिए हम सिखा देंगे आप लोग को कि जुआ खेलते हैं तब पता चलता है सब का फेंक रहा है भाई, उसका नाम पता है कि नहीं है पता, सब बताएंगे कि किसको ठीकरी बोलते हैं, किसको बीगी बोलते हैं, किसको बादशाह बोलते हैं, सब बताएंगे। किसको मुन्ना बोलते हैं, किसको इक्का बोलते हैं, किसको दहला, किसको नहला, सब बता देंगे आप लोग को, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, ताश खेलना भी सिखाएंगे आप लोग को। तो चलिए बताइए आप लोग एक बार कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से क्या पासा और थैला वाला कहानी खत्म हुआ, गेंद वाला, कि नहीं हुआ? कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ सर हमको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके एक बार बताइए कि हाँ सर आपका जो प्रोबेबिलिटी पता है उसमें पूरा का पूरा समझ में आया, तब तो भाई आएंगे और भी जोश में और आपको बता देंगे पूरा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल आप इस वीडियो को एड में मैं 2 होमवर्क दिया, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। और बाबू अपने दोस्त के पास भी तनी शेयर कर दीजिए ताकि वो थोड़ा बहुत मदद हो जाए और एग्जाम में 10-15 को नंबर इन्हें से उठा ले। मैथ जिसको सबसे घटिया सब्जेक्ट लगता है ना, नंबर लाना है ना, इस सब वीडियो को देखते जाइए, नंबर तो ऐसे आ जाएगा एकदम। कुछ पढ़े लिखे से मतलब है इस समय, दम एडवांस दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग, जे कहता है ना भैंस मोट होगा ना, जिसका दिमाग जो मोटा रहता वो भी पढ़ लेगा। ये सब देखिए ना, कुछ है कितना सिंपल, जोड़ के और तोड़ के और उतने से भागा, जोड़ घटाओ तो सब क्या आता होगा बाबू, ठीक है? चलिए हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आप लोग को से जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए ताश पत्ते के साथ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि और भी वीडियो इसी तरह से हर एक वीडियो लेकर आए, ठीक है?